हिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट था वो आज हम नील विद्रोह का पहले समय काल लिख ले। तो नील विद्रोह का समय काल होता है 1859 टू 1860। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? अंचल, तो इसके अंचल के बारे में लिख ले थोड़ा। अब ये जो है फुल्ली किसके लिए है? तो ये फुल्ली दे रहे हैं नील विद्रोह के लिए। नील विद्रोह के लिए नीला, हाँ ठीक है। नील विद्रोह के लिए नीला कलर। और ज्यादा जगह लगे थोड़ा। ठीक है, चलते हैं। तो अंचल कौन कौन सा था? नदिया, ठीक है। बारासात, बारासात ब है। बारासात, जैसोर, जैसोर। उसके बाद आ जाएगा पावना। उसके बाद आ जाएगा राजशाही। उसके बाद आ जाएगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद हो गया। उसके बाद फरीदपुर। फरीदपुर हो गया। उसके बाद और एक है खुलना। ठीक है। अच्छा, नेतृत्व में लिखते हैं। तो नेतृत्व की बात अगर करें, नील विद्रोह के नेतृत्व, ठीक है। नेतृत्व की बात अगर करें, नेतृत्व वाला कॉलम बना देते हैं। नेतृत्व वाले कॉलम में विष्णु, विष्णु चरण विश्वास। चरण विश्वास विज्ञान का नाम हुआ। ठीक है। उसके बाद दिगंबर, दिगंबर विश्वास। ठीक है। उसमें महेश, महेश बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय। ठीक है। पाध्याय यह है। उसके बाद रफीक मंडल, रफीक मंडल। उसके बाद विश्वनाथ सरदार, विश्वनाथ सरदार। ठीक है। अब बात आता है कारण की। कारण, कारण की बात करें तो कारण यहाँ लिख देते हैं। कारण ना हो गया ना। कारण की बात करें, कारण के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। चलो, चलो सभी लिखो कारण। तो कारण का है, ठीक है। ठीक है। कारण है, कारण। कारण की बात अगर करें तो लिखेंगे यहाँ पर एक नंबर, मेल शीर्षकों पर, मेल शीर्षकों पर मिला है। सारे के ऊपर अच्छे तरह से समझाया जाएगा। ठीक है। अभी तो सिर्फ फोकस क्वेश्चन आंसर मिला है। साहबों तथा जमींदार, जमींदारों का प्रचार, जमींदारों का अत्याचार व शोषण, अत्याचार व शोषण। दूसरा बात क्या है? नील की फसल जो थी, नील की फसल का बेहद, बेहद कम मूल्य था। मूल्य किसानों को मिल, मिलता था। पर मिलना, 3 नंबर, दादनी प्रथा।
आधुनिक प्रथा तथा नील की खेती करने के लिए कृषकों को बाधित करना, कृषकों को बाधित करना। तो ये हो गया कारण, ठीक है, कारण सभी लिख लें। अब चलते हैं हम लोग प्रभाव के बारे में। प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? चलो प्रभाव लिख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये रहा प्रभाव, इसके बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में लिख रहे हैं? नील के बारे में, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? प्रभाव लिख रहे हैं, ठीक है। प्रभाव के बारे में लिखें, आगे बढ़ते हैं। नीलहे, नीलहे के अत्याचार, अत्याचारों की खबर कहाँ देना है? समाचार, समाचार चंद्रिका, चंद्रिका तथा समाचार दर्पण, दर्पण में प्रकाशित हुआ, प्रकाशित हुआ। नंबर 2, विश्वनाथ सरदार सरदार को फांसी दे दी गई, दे दी गई। नंबर 3 होता है, सरकार ने नील की खेती से संबंधित एकादश, एकादश, एकादश कानून, एकादश कानून 1860, ठीक है, 1860 है ईस्वी में पारित कर व्यवस्था की कि जो किसान नील की खेती, जो किसान किसान है, नील की खेती खेती नहीं करना चाहते, उन्हें बाध्य न किया जाए, बाध्य न किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया नील। अब है बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन के बारे में। तो आगे चलते हैं, इतना नोट हो जाए। नील ये हाँ है, नीला है, ठीक है। अच्छा, अब बहावी आंदोलन और फराजी आंदोलन दो चीज है, बहावी आंदोलन और फराजी आंदोलन।
बहावी आंदोलन और स्वराज आंदोलन के बारे में चलते हैं। अब है बहावी आंदोलन और स्वराजी आंदोलन। तो बहावी के बारे में अगर सारा नोट कर ले तो क्या है कि हाँ, बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन के बारे में नोट करें तो ये कब हुआ था, 1830 से 1831 ईस्वी तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अंचल कौन सा है, तो अंचल के बारे में हम ये रेड लेते हैं। अंचल, कौन कौन सा अंचल जरूरत है, कौन किस किस अंचल में हुआ था, तो 24 परगना, ठीक है। नारकेलबाड़ी, नारकेलबाड़ी, बशीरहाट, ठीक है। और हॉकी, नदिया, हॉकी है, नदिया है, काबारा, का रपत, ठीक है। नाम अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेतृत्व, नेतृत्व में कौन कौन थे, नेतृत्व में लिखते हैं नेतृत्व की बात करें, नेतृत्व में तीतुमीर, तीतुमीर, ठीक है। मैनो, मैनोती, ठीक है। गुलाम मशहूर, गुलाम मशहूर, मासूम हजरत, ठीक है। उसके बाद अब कारण लिखेंगे, ठीक है। कारण क्या था, कारण क्या था, एक कारण, ठीक है। कारण में चलते हैं, कारण को हम लोग ब्लैक ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे, ओके। सभी नोट करते रहेंगे। कारण में क्या है, कारण किसका लिखेंगे, बहावी का, ठीक है। तो कारण में एक नंबर, दार उल इस्लाम, दारुल इस्लाम की स्थापना, स्थापना करना, दारुल इस्लाम की स्थापना करना। और दूसरा पॉइंट है जमींदार, ठीक है। जमींदार कृष्णदेव राय का विरोध, का विरोध करते हुए, करते हुए 1830 ईस्वी में, ईस्वी में तितुमीर, तितुमीर अपनी 300 अनुयायियों, अनुयायियों को लेकर, लेकर विद्रोह कर दिया, कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका कारण, ठीक है। अब हम लोग प्रभाव लिखेंगे, ओके। बहावी आंदोलन का प्रभाव, ठीक है।
बहावी आंदोलन का प्रभाव लिखेंगे। चलते हैं आगे। तो इसके लिए हम ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, सभी को पूरा अगर वीडियो अच्छी तरह से नहीं दिखा गया तो पक्का गलती निश्चित है, और अच्छी तरह से देख के समझ के करें ना। हिस्ट्री है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहावी आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, नंबर 1 का लिख रहे हैं, प्रभाव लिख रहे हैं। 1 नंबर, बंगाल का बहावी, बंगाल का बहावी और बहावी आंदोलन। बंगाल का बहावी आंदोलन, तो हमारा इसका नाम है 12 साल विद्रोह। ठीक है, का नमन, नमन के लिए तत्कालीन तत्कालीन गवर्नर जनरल जनरल विलियम जनरल विलियम बेंटिंग बेंटिंग ने सैनिक सैनिक अभियान, ठीक है, एक सेकंड। सैनिक अभियान भेजा। ओके, सैनिक अभियान भेजा। ठीक है, अब नंबर 2 आंसर है तीतुमीर तीतुमीर के मरने के बाद यह आंदोलन यह है आंदोलन कमजोर हो गया, कमजोर हो गया और अंत में नारकेलवाड़ी नारकेल का बांस बांस का किला बांस का किला को ध्वस्त कर अंग्रेजों ने बहावी आंदोलन बहावी आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो ये हो गए हमारे बहावी आंदोलन का भी आंसर प्रभाव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फराजी, लास्ट बचा है फराजी आंदोलन। ओके, फराजी आंदोलन, ठीक ना, चलते हैं। फराजी आंदोलन, ओके। अब चलते हैं हम लोग फराजी आंदोलन की बात। ठीक है, फराजी आंदोलन, ओके। तो फराजी आंदोलन में देखा जाए क्या क्या है, तो फराजी आंदोलन में पहले इसका लिख ले।
सबसे पहले इसका समय काल 1820, ओके, 1820, ठीक है, और 1906 तक, 1820 से 1906 तक। अच्छा, अंचल बता देते हैं आपको, अंचल, अंचल, ठीक है। उसके बाद नेतृत्व, नेतृत्व भी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अब कारण यहाँ लिखेंगे हम, कारण यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और प्रभाव यहाँ लिखेंगे, ओके, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले, अरे थोड़ा सा इसको कम कर, बात में इसको लिखेंगे, पहले पहले अंचल लिख ले। तो अंचल कौन कौन सा होगा? ढाका, ठीक है, ढाका, फरीदपुर, फिर उसके बाद बहादुर, बहादुरपुर, उसके बाद फिर मैमन सिंह, जैसोर, फिर नोआखाली, नोआखाली, ठीक है, उसके बाद मैमन सिंह, मैमन सिंह, ठीक है। तो ये सारे अंचल हो गए। तो उसके बाद नेतृत्व में लिख लेते हैं मौलवी, मौलवी हाजी, ठीक है। उसके बाद मरिय हाजी शरीयत, शरीयत, भाई एक साथ है, मौलवी हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद, मोहम्मद को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, मोहम्मद मसीन, ठीक है। उसके बाद, अच्छा, इसका मोहम्मद मशीन, जिसका नाम था दुधुमिया, दुधुमिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब्दुल, अब्दुल कफूर, अब्दुल कफूर, कफूर, जिसको हम लोग बोलते थे नोआ मियाँ, तो एक ही नाम है, नोआ मियाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसके कारण के ऊपर में। तो हमने तो बता दिया कि कारण यहाँ लिखेंगे, तो कारण यहाँ लिखेंगे, कारण, ठीक है। एक नंबर, जमींदार, जमींदारों एवं नीलकर, सॉरी, नील करो, बगल में क्या खाना बन रहा है, के अत्याचार, अत्याचारों के विरुद्ध, विरुद्ध कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन, ओके, आंदोलन, सभी अच्छे से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है नोट्स। बंगाल में, बंगाल में, बंगाल में अंग्रेजी, अंग्रेजी शासन को समाप्त कर वह मुस्लिम समाज, ये कारण था, ठीक है, इसीलिए हुआ था भावी आंदोलन, फराजी आंदोलन, मुस्लिम समाज
की स्थापना करना, स्थापना। ठीक है, तो ये हो गए कारण। अब लिखते हैं प्रभाव। ठीक है, प्रभाव में आते हैं, प्रभाव के बारे में। ठीक है, प्रभाव यहाँ लिख लेते हैं पूरा, इतना भी जगह लेते हैं। ये प्रभाव हो गया। प्रभाव की बात करें, क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो नंबर वन प्रभाव होता है, ठीक है, किसका, पराजी आंदोलन का, कि दुधु मियाँ, दुधु मियाँ ने खजाना विरोधी, खजाना विरोधी नील, नील को का विरोध, विरोध तथा अंग्रेजी सरकार के नियमों का विरोध किया, विरोध किया। 2 नंबर, जमींदार जमींदार और जमींदार बोली, ये क्या, जमींदार और नीलहे ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया। 3 नंबर, उग्रवादी रूप में रूप को त्याग कर, त्याग कर केवल, केवल धार्मिक, धार्मिक सुधार करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो चुका। ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका ये हिस्ट्री का। अब खाली मैं पॉइंटिंग्स है वो अलग से सेपरेट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तब और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जितने दूर दूर तक जो बच्चे को स्टडी का सुविधा नहीं हो पा रहा है, प्लीज इसके लिए इसको शेयर कर दे अपने सारे फ्रेंड में, जो माध्यमिक रिलेटेड है, हर किसी को जो भी लिंक अप पहुंचे उसको सेंड कर देना है। ठीक है, जिससे और भी न्यूज मिलते रहेंगे। ठीक है, और बाकी जो क्लास है वो तो चल ही रहा है, कॉमन है, बट इम्पॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा वह यहाँ पर अपना डिस्कस करेंगे, तो यहाँ भी मिल जाएगा आंसर। ठीक है, बट जो जिनका पॉसिबल नहीं हो रहा है आना, तो वो अपना क्लास यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ऐसा स्टूडेंट है, स्टूडेंट जिनके मोबाइल नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मोबाइल तो है ही नहीं आदमी के पास, तो कम से कम होमवर्क तो करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा अपना जरूर अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो बस शेयर करते रहना है, जिससे क्या होगा कि कुछ का हेल्प होगा। क्योंकि अभी अगर जिसको मिल रहा है, जिसको नेट मोबाइल है, दिन भर ठीक है बिजी है, बट अच्छी बात है
लेकिन क्या है कि जिसको सुविधा नहीं है, कम से कम उसके पास पहुंच जाए, तो वो थोड़ा पढ़ ले तो भला होगा। क्या है, तो हमेशा दूसरों का भला करते रहना चाहिए। हमारी सीख यही है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों का दुआ लो। दुआ से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर किसी को सेंड हो जाएगा तो जरूर वो दिल से वो दुआ दे या चाहे ना दे, उसका दुआ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होकर चला आएगा। जैसे किसी किसी बॉल को अगर दीवार पे मारेंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जितना जोर से मारेंगे उतना जोर से रिटर्न हो जाएगा। है बात समझ में? तो हम लोग इसका अगर किसी का हेल्प करते हैं तो वो रिटर्न ऑटोमेटिक, उससे मांगना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हमको मिलेगा। ये मेरा हक है और हमको मिलेगा। इसीलिए दीवार में जितना जोर से मारेंगे उतना ही स्पीड में हम लोग को रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही जोर से वो रिटर्न भी आएगा। आई बात समझ में? तो जितना हेल्प करेंगे उतना बढ़िया है। और क्या है, 10 11 ऐसे कुछ नहीं, अपना एक्यूरेसी, अपना ध्यान पढ़ाई पे लगा के रखना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री को भी हल्के में नहीं लिया जाए, क्योंकि हिस्ट्री भी एक मैथ्स भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं मैथ्स, मैथ्स पे पूरा साल भर, इंग्लिश पे साल भर। बट अगर उसी से थोड़ा सा मेहनत बचाकर, जो 100% हम लोग मैथ्स में करते हैं, 20% है, ये नहीं करना है मैथ्स तो परफेक्ट सब्जेक्ट, बट 20% या 5% अगर हम चेंज कर ले, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ ले, थोड़ा हिंदी पढ़ ले, तो और सब पढ़ ले ना, तो वो जो मार्क्स है, जो जो परसेंटेज है, उसमें चार चांद लगा देता है। हिंदी, हाँ ये है। तो सब टाइम सबके लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपर है, जो फ्लॉपर है, जो टॉपर है वो फ्लॉपर है, 24 घंटा उसको भी मिल रहा है, तुमको भी मिल रहा है। अब आपके सामने है कि आप क्या करोगे, अपना मार्क्स बनाओगे या बिगाड़ोगे। अपना मार्क्स व्हाट्सएप को दोगे, 100 मार्क्स है टोटल, टोटल 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में आप किसको कितना मार्क्स दोगे, व्हाट्सएप को दोगे, इंस्टा को दोगे, फेसबुक को दोगे, फैमिली को दोगे, या अपने बुक को दोगे, या फिर रीडिंग करने पे दोगे, या फिर पढ़ाई का दिखावा करने पे दोगे, या फिर फ्रेंड को दोगे। सबको मार्क्स बटेगा। अगर बुक लेके बैठे हैं सिर्फ पढ़ रहे हैं तो कॉमन नहीं है, पढ़ के क्या समझ रहे हैं वो मेन है, पढ़ के समझना ही मेन है। सिर्फ बुक रीडिंग कर दिखावा पढ़ाई नहीं, कॉपी फेयर ये करना कोई फायदा नहीं है। नोट्स बनाना सबसे पहली बात, पढ़ने समय जो है नोट्स बनाना जरूरी है, और नोट्स बनाने के बाद उसको देखना है कि हमारे पास है कि नहीं वो परफेक्ट, अगर हो तो सही है, अदरवाइज बेकार। ठीक है, तो और भी बातें हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।